फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 8, अध्याय 4, पद संख्याएं 11 से 12। हे इस्राएलियों, सुनो, प्रभु तुमसे, उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है, यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को चुना है, इसीलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार न मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद में गुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सींगे की आवाज सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिससे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। ऐ इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल।
तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष, हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 23 से 27 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से है। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 8 तक, फिर अध्याय 4 और संख्याएं 11 से 12 तक। हम मन में रखे कि नबी आमोस एक साधारण गडेरिया था। गूलर के पेड़ छांटता था, उसकी डालियां काटता था, लेकिन ईश्वर ने उसको उत्तरी देश इस्राएल में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा और उसने ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार भविष्यवाणी दी। और जब प्रेरणा समाप्त हो गई, वो लौटकर फिर भेड़ चराने लगा, पेड़ काटने लगा। फिर उसको ईश्वर से प्रेरणा मिली और उसको जाना ही पड़ा। 2 बार ईश्वर ने नबी आमोस को उसी तरह इस्राएल में भेजा, क्योंकि नबी का कहना है, सिंह गर्जा है तो कौन नहीं डरेगा। प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। ईश्वर ने आमोस के साथ बातचीत की, प्रेरणा दी, उसको बोलना ही पड़ा। तो इसलिए आज के पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर का कहना है, हे इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल आया है यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना था। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है। हर एक व्यक्ति के बारे में ईश्वर की एक योजना है और उस योजना के तहत ईश्वर ने हमको भेजा है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं,
अध्याय 1:4 और 5 में ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। ईश्वर की एक योजना है, हमारी मुक्ति की योजना। उस योजना के कारण ईश्वर ने इस्राएलियों को अलग किया है और ईश्वर चाहता है इस्राएली लोग ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें। इसलिए नबी आगे कहता है, प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। हर एक व्यक्ति को ईश्वर प्रेरणा देता है और विशेष चुने हुए लोगों को ईश्वर संदेश देता है और उन संदेशों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। सबसे अंतिम में आज का वचन है, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाए, उसके सामने उपस्थित हो जाए, उससे गहरा रिश्ता जोड़े। स्तोत्रकार ईश्वर से कहता है, तो ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। तू मुझे प्यार करता और अपने मंदिर में आने देता है। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। नबी मूसा के द्वारा, इस्राएल के महान नेता के द्वारा ईश्वर ने अपने बारे में हमको समझाया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 संख्या 6 से, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। हमारा ईश्वर करुणामय है, प्रेमी है। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाए, उससे एक हो जाए। हम एक कृपाई मांगते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 5 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर समुद्र के उस पार जा रहे थे। गदरेनियों के प्रदेश में जाकर 2 अब्दूतग्रस्तों को मुक्त करना था और रास्ते पर यीशु सो रहे थे, नाव में सो रहे थे। भयंकर आंधी तूफान, लहरें ऊंची ऊंची उठी और शिष्य लोग डर गए। उन्होंने यीशु को जगाया, हमको बचाइए। वे मरना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु ने सबसे पहले उनको डांटा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी वे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं। तब प्रभु यीशु ने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। उनके बीच चर्चा चली, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु शैतान के कार्य समाप्त करने आए हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 संख्या 8 में संत यूहन्ना का कहना है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। इसलिए शैतान का प्रकोप था उस समुद्र में और यीशु नहीं डरते। यीशु शैतान पर, समुद्र पर, वायु पर अधिकार रखते हैं और उन्होंने 2 व्यक्तियों को मुक्त कर दिया। उनके अंदर जो शैतान थे वे सब सुअरों में जाकर घुस गए और उसी समुद्र में कूदकर वे सब डूबकर मर गए। यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? जिन व्यक्तियों के द्वारा
हमको शैतानी प्रकोप मिलता है, परीक्षाएं मिलती है, यदि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उन व्यक्तियों में यीशु कृपा लाएंगे, उनके स्थान पर यीशु चमत्कार करेंगे, वे विजयी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ हम भी उसी स्तर पर, उसी स्थान पर विजयी रहेंगे। याद रखें, संत अगस्तिन के द्वारा, संत अगस्तिन की माँ मोनिका को शैतान ने बहुत तंग किया था। उसने आंसू बहा बहा कर अपने पुत्र की पवित्रता के लिए प्रार्थना की। वर्षों के बाद अपने पुत्र में परिवर्तन देखकर वह माँ बहुत खुश हो गई। उसी तरह प्रभु यीशु हमारे जीवन में खुशी लाने वाले हैं। जो व्यक्ति शैतानी प्रेरणा से हमको तंग करने के लिए आता है, उसको भी यीशु मुक्त करेंगे। कई बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु और नबी योना के बीच में बहुत समानताएं और कुछ फर्क है। पहला योना नबी था और अंतिम योना यीशु है। पूर्ण मुक्ति के लिए, मुक्ति देने के लिए यीशु आए हैं। योना भी समुद्र में यात्रा कर रहा था, अब यीशु भी समुद्र में यात्रा कर रहे थे। नबी योना जब सो रहा था, समुद्र में आंधी तूफान उठा, लहरें ऊंची ऊंची हो गई और सब यात्री घबरा गए, डरने लगे। प्रभु यीशु भी जब सो रहे थे तो भयंकर आंधी तूफान और ऊंची ऊंची लहरें, उनके शिष्य लोग भी डर गए और उन्होंने जगाकर यीशु से प्रार्थना की और वे सब बच गए। और जब यीशु ने वायु को डांटा, समुद्र को डांटा, तो पूर्ण शांति आ गई। योना के जीवन में वह ईश्वर से विद्रोह कर तारसूस जा रहा था और इसलिए ईश्वर ने योना को उस जहाज से बाहर करने के लिए मौका दिया और एक मच्छ ने योना को निनेवे के तट पर उगल दिया। योना के द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणी सुनकर वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, पूर्ण शांति छा गई। यहाँ यीशु ईश्वर के पुत्र, ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा के अनुसार, पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। वे शैतान को परास्त करने के लिए आगे जा रहे हैं और यीशु के द्वारा दो व्यक्तियों की मुक्ति और पूर्ण शांति। याद रखें, जब वे लौट आ रहे थे, समुद्र में कोई आंधी तूफान नहीं था, समुद्र शांत था। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में 2 बार योना से रिश्ता जोड़कर अपने दौत्य के बारे में, अपने मिशन के बारे में लोगों को समझाया। पहला जो योना था वह एक प्रतीक मात्र था, मुक्ति का प्रतीक। अंतिम योना यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं। वे हमको पूर्ण मुक्ति देने के लिए आए हैं। आज के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि प्रभु यीशु ने वायु को, समुद्र को डांटा। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि संत पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित थी। प्रभु यीशु ने बुखार को डांटा। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक फलहीन अंजीर को श्राप दिया और जड़ से वह पेड़ सूख गया। प्रभु यीशु जानवरों से, पेड़ पौधों से, मनुष्य से विशेष रिश्ता रखते हैं। और हम लोग अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 12 और संख्याएं 7 से इस प्रकार पढ़ेंगे। पशुओं से पूछो, वे तुम्हें सिखाएंगे, जानवरों से पूछो, वे तुमको सिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से पूछो, वे तुम्हें बताएंगे। पृथ्वी से पूछो, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, पृथ्वी के पेड़ पौधों से पूछो, वह तुम्हें
तो जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मछलियां, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। हम उनसे रिश्ता रखते हैं। प्रभु यीशु ने ये सब बनाया, इसलिए प्रभु ने वायु को डांटा, समुद्र को डांटा, समुद्र को समझाया। वे यीशु की बात मानते हैं। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि इस दुनिया की सारी वस्तुओं से, जीव जंतुओं से, जिन वस्तुओं में जीवन है, उन सबों से गहरा रिश्ता रखना है। यह ईश्वर की देन है। उनसे वार्तालाप करने से वे और खुश हो जाएंगे। मैंने कई लोगों से सुना है कि पेड़ पौधों से बातें कर, पानी पटाने से वे ज्यादा फलते हैं। हमारे प्रार्थनालय के पास एक विशेष पेड़ है, वह बहुत जल्दी बढ़ता है। बहुत पहले ही वह फल देने लगा। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 और संज्ञा 10 में ग्रंथकार इस प्रकार लिखता है, धर्मी अपने पशुओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखता, किंतु पापी स्वभाव से निर्दय है। एक धर्मी व्यक्ति अपने जानवरों की आवश्यकताओं पर ध्यान रखता है, बड़े प्रेम से उसकी सेवा करता है, उसकी देखरेख करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता के समान तुम दयालु बनो, दयालु बनो। आज के पवित्र वचनों से हम यह भी सीखते हैं कि हमारी जीवन यात्राओं में जब संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, हमको प्रभु यीशु को जगाना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है। प्रभु हमारी नाव में सो रहे हैं, उनको जगाना है, उनसे कृपा मांगनी है, शक्ति मांगनी है, हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे याद है वर्षों पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, प्रार्थना मांगते हुए, और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। उसने अनेकों बार आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं मरा। और मैंने उस व्यक्ति के सामने आज का सुसमाचार पढ़ करके सुनाया। प्रभु यीशु ने आंधी तूफान को बंद कर दिया। मैंने उस व्यक्ति से कहा, आंखें बंद कीजिए, इन वचनों को ध्यान से सुनिए, और उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपके जीवन में यीशु हैं? उसने कहा, हाँ यीशु तो हैं। यीशु कहाँ है, क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मेरे पीछे यीशु सो रहे हैं। मैंने उससे पूछा, उस यीशु को जगाने के लिए आपको क्या करना है? उसने कहा, मुड़ करके यीशु को देखना है, यीशु को बुलाना है, पुकारना है। मैंने कहा, ऐसा कीजिए। और मैं देख रहा था उसका चेहरा चमकने लगा, खुशी से भरने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहा, फादर, अब मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ। मेरे जीवन में प्रभु यीशु थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने समस्याओं को देखा, जैसे यीशु के शिष्यों ने समुद्र की लहरों को देखा। अब मैं प्रभु यीशु को देखने के लिए सीख रहा हूँ। मेरे अंदर शांति भर रही है। भाई और बहनों, हमारी जीवन यात्राओं में प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। इस संसार के अंत तक, पृथ्वी के अंत तक प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। हम उनको जगाए, उनसे वार्तालाप करें, उनसे सीखे, उनकी सुरक्षा में आगे बढ़ सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।